हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एडजिल। आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2016 के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्वेश्चंस और आई होप आपको यूज़फुल लग रहा होगा फॉर योर ग्रेड प्रिपरेशन जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इज़ यूज़फुल प्लीज़ लाइक अवर चैनल। आपको कोई भी डाउट और क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट्स करिए और गेट प्रिपरेशन से रिलेटेड फर्दर हमारे वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करें फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2016 में देयर वर 2 सेट्स, तो उन दोनों सेट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके पास 2015 में भी था। नो साउंड नहीं है। इट्स ओके, साउंड है। चलिए, तो क्वेश्चन 1 मिनट का क्वेश्चन है। 1 मिनट भी ज़्यादा है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के आपको आंसर देना है, नॉट मोर देन 1 मिनट। तो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? यस, चलिए। तो आई होप कि 1 मिनट भी मोर देन 30 बस पढ़ के योग को आंसर आना चाहिए। तो क्या आंसर है? तो व्हाट इज द क्वेश्चन? कंसिडर एन आर्बिटरी सेट ऑफ CPU बॉन्ड प्रोसेसेस with unequal CPU bus length submitted at the same time to a computer। सभी की लेंथ अनइक्वल है और सेम टाइम में सबमिट है, सबका अराइवल 0 है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वुड मिनिमाइज द एवरेज वेटिंग टाइम? तो डेफिनेटली अगर एक ही आंसर सिलेक्ट करना है तो आपका क्या आंसर होगा? मिनिमाइज एवरेज वेटिंग टाइम कौन देता है? SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। यहाँ तो कोई डेटा भी नहीं, डेटा है तो भी अगर सिंगल सिलेक्ट होता तो आपका क्या आंसर होता? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। यहाँ तो डेटा ही नहीं है तो ओनली वन आंसर पॉसिबल, दैट इज SRTF। ओके, तो सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर भी था। आपसे पूछा गया है साइज ऑफ द पेज टेबल, अगेन 1 मिनट क्वेश्चन, नॉट मोर देन दैट। साइज ऑफ पेज टेबल, तो हाउ टू फाइंड पेज टेबल साइज? तो पेज टेबल की साइज के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? हाउ मेनी पेजेस, है ना, जितने पेजेस हैं दैट विल डिसाइड कि व्हाट इज द साइज ऑफ पेज टेबल। और आंसर पूछा इन मेगाबाइट्स, है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट कि फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले आप फोकस करेंगे किस यूनिट में पूछा गया है। तो हियर किस यूनिट में पूछा गया, तो इट इज इन मेगाबाइट्स। तो साइज ऑफ पेज टेबल इन मेगाबाइट्स। Has any answer? चलिए, तो टाइम होने वाला है, टाइम हो गया बस। तो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? तो आपको कितने वर्चुअल एड्रेस हमने पढ़ा है कि पेजिंग में 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पेज नंबर एंड ऑफसेट। पेज साइज है 16 किलोबाइट्स, है ना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि हाउ मेनी बिट्स फॉर ऑफसेट। तो पेज साइज आपको 16 किलोबाइट दिया है। 16 किलोबाइट इस 16 इज टू द पावर 4 और किलोबाइट इज टू द पावर 10। तो पेज साइज है आपकी 2 टू द पावर 14 बाइट्स। तो 14 बिट्स का क्या होगा? ऑफसेट। ओके, तो 14 बिट्स फॉर ऑफसेट। तो हाउ मेनी बिट्स फॉर पेज नंबर? बिट्स फॉर पेज नंबर, कितनी बिट्स का होगा पेज नंबर? तो 40 में से हमने
पेज साइज इज 16, ओके। तो 40 में से हमने कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो ऑफसेट की बिट थी, तो 40 माइनस 14 है ना, तो कितनी बीट हो गई फॉर पेज नंबर, इट इज़ 26। तो पेज नंबर हो गया आपका 26 बिट्स का, है ना। अब पेज नंबर 26 बिट का है तो नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, तो इट इज़ 2 to the power 26, तो 2 to the power 26 पेजेस इन योर प्रोसेस। 26 बिट का पेज नंबर है तो 2 to the power 26 डिफरेंट पेजेस आपकी प्रोसेस में होंगे। तो पेज टेबल की साइज़ क्या होगी, तो साइज ऑफ पेज टेबल इज नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस, इट इज 2 to the power 26 इंटू पेज टेबल एंट्री साइज 48 बिट्स। अब 48 बिट्स को अगर बाइट में कन्वर्ट करती हूँ तो 48/8 कितना हो जाएगा, 6। तो साइज ऑफ पेज टेबल इज, पेज टेबल एंट्री साइज कितने बाइट्स की है, 6 बाइट्स की है। 48 बिट्स की है, इट मीन्स 6 बाइट्स की है। अब आपसे मेगा बाइट्स में पूछा गया है, तो 2 to the power 6 इंटू 2 to the power 20 इंटू 6, 2 to the power 20 इज मेगाबाइट, 2 to the power 6 is 64, तो 64 इंटू 2 to the power 20 इंटू 6 है ना, तो 64 इंटू 6 इज हाउ मच, 384, तो इट इज 384 मेगाबाइट्स। तो व्हाट इज द आंसर, 384, है ना। तो अगेन ए सिंपल क्वेश्चन, आपसे पेज टेबल की साइज पूछी गई है और सिंगल लेवल पेजिंग है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन ऑन डिश शेड्यूलिंग पॉलिसीज। तो 1 मिनट का टाइम, हम टाइम इसलिए देख रहे हैं कि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस में आपको कितना टाइम लग रहा है ना। तो आप टाइम बाउंड का भी ध्यान रखिए, और अगर किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो एग्ज़ाम में उस तरह के क्वेश्चंस हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई नहीं करें, उसको सेकंड अटेम्प्ट में ट्राई करें। वैसे तो अभी ऐसा कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट टाइम से अगर आप करेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि विच क्वेश्चंस टेक मोर टाइम एंड विच टेक्स लेस टाइम। तो यहाँ पे डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे एक क्वेश्चन है, आपका शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है सी लुक, और आपसे पूछा गया कितने ट्रैक हमको ट्रेवर्स करने पड़े, कितने हेड मूवमेंट्स हुए या हाउ मेनी ट्रैक्स वी नीड टू ट्रेवर्स। तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो टाइम हो गया आपका। ये कौन सा एल्गोरिथम है, सी लुक, सर्कुलर लुक। हमने पढ़ा है कि सर्कुलर लुक लोएस्ट रिक्वेस्टेड से हाईएस्ट रिक्वेस्टेड तक जाता है, देन रिवर्स डायरेक्शन में आता है विदाउट रीडिंग, है ना, ये एक ही डायरेक्शन में रीड करता है। करंटली 63 पे है, और हाईएस्ट रिक्वेस्टेड क्या, आप बस वो देखिए भी, तो करंटली 63 पे हाईएस्ट रिक्वेस्टेड 191 है, तो 63 से ये ट्रेवल करेगा टिल 191, एग्रीड। फिर ये बैक आएगा विदाउट रीडिंग, कहाँ तक आएगा, तो लोएस्ट रिक्वेस्टेड। यहाँ आप पूरे पैटर्न में देखोगे लोएस्ट रिक्वेस्टेड इज 10, ठीक है। तो 63 से 191 रीड करता होगा, जो भी बीच बीच में रिक्वेस्टेड था लाइक 121, 87, 92, तो वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, जो भी रिक्वेस्टेड है उनको रीड करता हुआ गया। फिर बैक 10 तक आया विदाउट रीडिंग, क्योंकि 10 तक ही क्यों आया, क्योंकि सी लुक है, वो लोएस्ट रिक्वेस्टेड तक जाएगा, तो इट इज 10। यहाँ तक आया विदाउट रीडिंग, अब 10 से कहाँ तक जाएगा, तो 63 से लोअर नंबर कौन सा है जो फुलफिल नहीं हुआ, इट इज़ 47। तो 10 से हाईएस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा है, 47। तो ये आपका डायग्राम होगा, ठीक है। तो 63 से 191 कितने टेक ट्रेवर्स किए, तो इट इज़ 120। 191 में से आपने 63 को सब्ट्रैक्ट किया, तो इट्स कम्स आउट टू बी 128, ठीक है।
तो 128 इधर, फिर 191 से 10 ये ट्रैक ट्रेवर्स किए, तो ये डिफरेंस कितना हो गया 181। तो 128 ट्रैक्स ये ट्रेवर्स किए, देन 181 ट्रैक्स ये, और 10 से 47 हाउ मच, तो ये 37। तो व्हाट इज द आंसर, 10 से 47 कितने डिफरेंट ट्रैक ट्रेवर्स के 37। तो टोटल कितने ट्रैक्स है ना आपका रीड राइट हेड के, कितने मूवमेंट्स हुए, कितने सिलेंडर्स या कितने ट्रैक्स को ट्रेवर्स किया। तो इट इज़ 128 प्लस 181 प्लस 37, तो सम्स कम्स आउट टू बी 346। तो हाउ मेनी ट्रैक रीड राइट हेड ट्रेवर्स, इट इज़ 346। ओके, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 2016 में वैसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, सारे ही सिंपल, एक एक्सक्लूडिंग 1 2 आर डिफरेंट डिफिकल्ट, एक ही डिफिकल्ट है आई थिंक, डिफिकल्ट भी नहीं है, वो भी हमने क्लास में डिस्कस किया ही है, बट थोड़ा सोचने वाला है। तो अगेन पेज है ना 1 मार्क का क्वेश्चन है, अगेन मतलब 1 मिनट का टाइम लगना चाहिए, नॉट डिफिकल्ट। ऑन पेज फॉल्ट्स, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट विद यू हैव टू कंपेयर 2 डिफरेंट पॉलिसीज, और उन 2 डिफरेंट पॉलिसीज में कितने पेज फॉल्ट हुए, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स विद 2 डिफरेंट पॉलिसीज। तो you have to compare LIFO last in first out with optimal page replacement policy। ऑप्टिमल में और LIFO में कितने पेज फॉल्ट्स है, डिफरेंस इन द पेज फॉल्ट बिटवीन ऑप्टिमल एंड LIFO। चलिए तो टाइम चलिए, तो व्हाट इज द आंसर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारी एक्सेस स्ट्रिंग क्या है, A1 से A20, 20 डिफरेंट पेजेस है, A1 A2 A3 अप टू A20, और ये दे आर रिक्वेस्टेड ट्वाइस। तो आपसे पूछा गया कि ऑप्टिमल और LIFO में कितने पेज फॉल्ट का डिफरेंस। तो पहले हम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट निकालते हैं विथ LIFO। ओके, आपके पास 10 फ्रेम्स है, A1 पे पेज फॉल्ट हुआ, A1 इज़ लोडेड, A2 इज़ लोडेड, A3 इज़ लोडेड, A4 इज़ लोडेड, ऐसे करते करते 10 फ्रेम्स में A10 लोड हुआ है ना, मैंने बीच के शो नहीं किए। तो इनिशियली 10 पेज फॉल्ट तो हो ही गए फर्स्ट रेफरेंस में, फर्स्ट रेफरेंस में तो 20 पेज फॉल्ट होंगे ही, क्योंकि हर रिक्वेस्ट पे फर्स्ट टाइम जब भी उस पेज की रिक्वेस्ट होगी तो पेज फॉल्ट होगा, तो फर्स्ट रिक्वेस्ट में तो 20 पेज फॉल्ट होंगी ही। ठीक है, तो अभी हम LIFO से कर रहे हैं ना, विथ LIFO। ठीक, अब LIFO में A11 की रिक्वेस्ट आएगी तो विच पेज विल बी रिप्लेस्ड, तो डेफिनेटली कौन सा रिप्लेस्ड होगा, A10, लास्ट इन यही था, तो A11 A10 के प्लेस पे आया। A12 कहाँ आएगा, तो लास्ट इन A11 है, तो A12 यहीं आएगा। देन A13 भी A12 को रिप्लेस करेगा, A14 A13 को रिप्लेस करेगा। तो A1 से A9 तक एज इट इज़ रहेंगे, लास्ट वाला रिप्लेस होता है क्योंकि लास्ट इन यही रहेगा, हमेशा यही रिप्लेस होगा। तो फाइनली A20 आ जाएगा, है ना। तो A1 से A9 एज इट इज़, और लास्ट में इट इज़ A20। तो फर्स्ट रेफरेंस के 20 पेज फॉल्ट तो किसी भी पॉलिसी से होने थे, LIFO से भी हुई है। ठीक है, और LIFO का लास्ट पैटर्न ये रहा। अब फिर क्या होगा, तो A1 की रिक्वेस्ट आई हिट, A2 की रिक्वेस्ट आई हिट, A3 की रिक्वेस्ट आई इट इज हिट, A4 A5 A9 तक हिट होगा। A9 के बाद A10 की रिक्वेस्ट आई, तो लास्ट इन कौन था इनमें, A20 था ना। A9 तो पहले ही आया था A20 का, तो लास्ट इन वॉज A9, तो A9 लास्ट इन वॉज A20, तो A10 यहीं आएगा, फिर A11 भी यहीं आएगा, A12 भी यहीं आएगा। तो फाइनली सारे एक दूसरे को रिप्लेस करते हुए A20 तक यहीं आएंगे। तो सेकेंड डिफरेंस में A1 से A9 तक कोई पेज फॉल्ट नहीं, फिर A10 से लेके A20
टोटल कितने 11 पेज फॉल्ट, A10 पे, A11 पे, A12 पे, A13 पे, ऐसे A20, है ना। आपको दिया ना 2 रेफरेंस, A1 से A20, A1 से A20 विथ एन एक्सेस सीक्वेंस A1 A2 A20, A1 A2 A20, तो रेफरेंस ट्वाइस है। ओके, तो फर्स्ट टाइम 20 पेज फॉल्ट, 2 बार दिख रहा है ना, A1 से A20 देन A1 से A20, तो फर्स्ट टाइम में 20 और सेकेंड के 11 कितने हो गए, LIFO से 31। ओके, क्लियर, एनी डाउट? तो LIFO से इट इज 31। वाई यू आर रिपीट ना, किसी को डाउट है कि मैं 2 बार क्यों ले रही हूँ, तो आप क्वेश्चन में देखो A1 से A20 देन अगेन A1 से A20, तो 2 बार लेना है। ओके, चलिए, तो विथ LIFO इट इज 31 पेज फॉल्ट। LIFO के बाद अब नेक्स्ट किससे बोला आपको, ऑप्टिमल, तो ऑप्टिमल में कितने पेज फॉल्ट, अच्छा, तो ऑप्टिमल में भी वही होगा। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को समझने में सभी से मिस्टेक हो गई कि ये रेफरेंस 2 बार है ना, A1 से A20, A1 से A20, बस यही मिस्टेक की, अदरवाइज आंसर इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं। ऑप्टिमल में भी A1 A2 A3 अप टू A9 A10, क्योंकि 10 फ्रेम्स है तो A9 और A10 आ गए। चलिए, फर्स्ट रेफरेंस में तो इसमें भी 21 होंगे, LIFO में 31 हुए थे, फर्स्ट रेफरेंस में 20, सेकंड में 11, और ऑप्टिमल में अभी फर्स्ट रेफरेंस में 20 होना है, लेकिन 20 के बाद फाइनली क्या होगा हमारा स्टेटस वो देखते हैं। अब A11 किसको रिप्लेस करेगा, तो डेफिनेटली A11 किसको रिप्लेस करेगा, तो सेकंड रेफरेंस ये A1 से A9 तक का रेफरेंस है, A10, A10 के बाद A11 अप टू A20, फिर उसके बाद अगेन A1 A2 A3 A9 A10, तो A11 की जब रिक्वेस्ट आई तो मुझे बताइए कौन रिप्लेस होगा। तो हमने क्या पढ़ा है कि ऑप्टिमल किसको रिप्लेस करती है, जिसका कोई फ्यूचर रेफरेंस नहीं हो, और सभी का फ्यूचर रेफरेंस है तो जिसका लेट, तो A1 से A9 A10, A11 पे A1 से A10 किसका लेट फ्यूचर रेफरेंस है, तो A1 अभी, A2 अभी, A3 सबसे लेस्ट A10 का है, तो A11 विल बी रिप्लेस बाय A10। अब A12 की रिक्वेस्ट आएगी तो A1 से लेके A11 में सबसे लेट रेफरेंस A11 का ही है, तो यहाँ तक तो उसका पैटर्न LIFO जैसा ही रहेगा और यही लास्ट वाला ही रिप्लेस होता रहेगा, और फाइनली यहाँ पे A20 आ जाएगा। तो फर्स्ट रेफरेंस में तो 20 पेज फॉल्ट हुए और फाइनली A1 से A20 तक प्रेजेंट है, A1 से A9 और A20 प्रेजेंट है। अब सेकेंड रेफरेंस में A1 इज ऑलरेडी देयर, A2 इज ऑलरेडी देयर, ऐसे A9 इज ऑलरेडी देयर, तो A1 से A9 तक कोई पेज फॉल्ट नहीं। अब A10 पे पेज फॉल्ट होगा। अब डेफिनेटली A10 किसको रिप्लेस करेगा, A20 को करेगा क्या, नो, क्योंकि A20 का तो फ्यूचर रेफरेंस है, तो सेकंड इसमें इसका LIFO से डिफरेंट आंसर होगा। तो A10 की रिक्वेस्ट पे A1 से A9 तक कोई रिप्लेस होगा, तो सपोज A10 यहाँ आ गया, A11 यहाँ आ जाएगा, A12 यहाँ आ जाएगा, A13 A14 से A19 यहाँ आ जाएगा। तो सेकेंड डिफरेंस में यहाँ A1 से A9 तक हिट होगा, मतलब कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा, और A20 पे भी कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा। LIFO में सेकेंड रेफरेंस में A20 पे पेज फॉल्ट हुआ था, यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ सेकेंड रेफरेंस में A1 से A9 9 पेज फॉल्ट यहाँ नहीं हुए, और आखिरी में A20, टोटल 20 में से 10 पे पेज फॉल्ट नहीं हुए, 10 पे हुए हैं। तो फर्स्ट रेफरेंस में 20 पेज फॉल्ट, सेकेंड में 10 पेज फॉल्ट, टोटल कितने हो गए, ऑप्टिमल में 30। तो डिफरेंस कितना है, इट इज़ 1, LIFO में एक ज़्यादा पेज फॉल्ट है देन ऑप्टिमल से। ओके, तो करेक्ट आंसर इज 1। तो आई होप इसमें सिर्फ आपने पढ़ने में मिस्टेक की है, रेफरेंस स्ट्रिंग को केयरफुली नहीं देखा, इसलिए आपने गलत आंसर दिया, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था डिफ़िकल्ट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो, जो सबसे पहले हम क्वेश्चन जल्दी करना है, उसके बाद में हम क्वेश्चन केयरफुली नहीं पढ़ते, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। 90% मिस्टेक्स आपकी, 99% मिस्टेक्स आपकी कम हो जाएगी अगर आप क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ आंसर, 31 और 30 का डिफरेंस दैट इज़ 1। ये भी है कि LIFO और ऑप्टिमल का पूछा है कि ऑप्टिमल और LIFO का पूछा है,
तो 1 या -1 क्या आंसर होगा? तो डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट बिटवीन LIFO, तो LIFO में 31, ऑप्टिमल में 30, तो LIFO माइनस ऑप्टिमल, देयरफॉर आंसर इज 1। ओके, चलिए, इजी था ना क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following page replacement algorithm is possible for the page fault rate to increase when the number of allocated frame increases? ओके, तो इसमें आपको 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलना चाहिए, पढ़ के सीधे आंसर आना चाहिए। तो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इट इज पॉसिबल फॉर पेज फॉल्ट, है ना। तो हमने ये बेलेडीज एनोमली पूछा है, और बेलेडीज एनोमली किस में है? FIFO में। तो क्या आंसर होगा इसका? डी, है ना। चलिए, तो एक सिंपलेस्ट है। और नेक्स्ट है आपसे SRTF से क्या पूछा गया है? तो SRTF से B and D दो बोथ वाज नॉट पॉसिबल प्रणव, क्योंकि तब मल्टी सेलेक्ट नहीं होते थे। ओके, तो आपसे पूछा गया है आपको SRTF से एवरेज टर्न अराउंड टाइम ऑफ दिस प्रोसेसेस। ओके, तो विद इन 1 मिनट, नॉट मोर देन 1 मिनट। आपसे एवरेज SRTF आपने देखा होगा, बार बार फ्रिक्वेंटली SRTF पे क्वेश्चंस आए। 2015 पे भी आपने SRTF पे किया था। आपसे क्या पूछा गया? एवरेज टर्न अराउंड टाइम। यस, चलिए, तो व्हाट इज द आंसर? एवरेज टर्न अराउंड टाइम विद SRTF इट इज 8.25। ओके, चलिए, तो सबसे पहले टाइम 0 पे P1 स्टार्ट हुआ। P1 0 से कहाँ तक चला? 3 तक, और 3 पे P2 आ गया। तो P1 को CPU मिलेगा, या P1 कंटिन्यू करेगा, या P2 को CPU मिलेगा? तो आप क्या करते हैं, P1 का रिमेनिंग टाइम और P2 का टोटल टाइम कंपेयर करते हैं। P1 का रिमेनिंग टाइम कितना बचा? 7। 10 में से 3 एग्जीक्यूट हो चुका है, तो रिमेनिंग टाइम ऑफ P1 इज 7 और टोटल टाइम ऑफ P2 इज 6, है ना। तो आप किसको कंटिन्यू करेंगे? P2 को। ओके, सही है ना। 0 से 3 10 यूनिट एग्जीक्यूट हुआ है, तो आप किसको CPU मिला? P2। कब तक? तो नई प्रोसेस अराइव हो रही है 7 पे, तो 3 से 7 तक P2 चला, 4 यूनिट चल गया, तो P2 का रिमेनिंग टाइम 2 और P3 का 1, तो इसलिए P3 को CPU मिलेगा 7 to 8। ओके, तो P3 तो कंप्लीट हो गई, 1 यूनिट ही लग रहा था। अब 8 पे P4 आया जिसका टोटल 3 है, P2 है जिसका 2 है, और P1 है जिसका 7, तो डेफिनेटली किसको मिलेगा? P2। तो 8 + 2 10 P2। अब P2 के बाद P4 10 + 3 13, और फाइनली P1 13 + 7 20। ओके, तो आपसे पूछा गया है वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम फॉर P1 कितना? टर्न अराउंड टाइम, नॉट वेटिंग टाइम। तो कंप्लीशन 20, अराइवल 0। तो P1 का, सॉरी वेटिंग ना, टर्न अराउंड ही पूछा ना। ओके, यस। P2 का कितना होगा? तो P2 का कंप्लीशन 10, वेटिंग है ना, टर्न अराउंड टाइम इज कंप्लीशन माइनस अराइवल, और अराइवल है 3। P3 का कंप्लीशन है 8, अराइवल है 7, और P4 का कंप्लीशन है 13,
अराइवल है 8, तो एवरेज कितना होगा 20 + 7 + 1 + 5/4, इट कम्स आउट टू बी 8.25. तो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? इट इज 8.25. ओके, चलिए सिंपल वन. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. आपको 4 ऑप्शंस दिए और यू हैव टू फाइंड कि विच वन इज करेक्ट. चलिए 1 मिनट का टाइम. ये तो इस तरह का क्वेश्चन आपने बहुत बार करे हैं. ऑप्शन देख के ही आप फिर ना, ये क्लास में डिस्कस हो चुका है और आपने बुकलेट में भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं. क्या वॉलेट हो रहा है? तो दिस सोल्यूशन वॉलेट्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोग्रेस या बाउंडेड, या चारों कंटिन्यू कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. तो व्हाट इज द आंसर? चलिए, तो डेफिनेटली सबसे पहले हमारे लिए सबसे सिंपलेस्ट होता है कि हम चेक कर ले क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन वॉलेट हो रहा है. म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए आप क्या चेक करते हो? टर्न कितना है? 0. इनिशियली टर्न इज इनिशियलाइज टू 0. प्रोसेस P0 का चांस आया, टर्न 0 है. 0 = 1, कंडीशन फॉल्स. कंडीशन फॉल्स तो P0 क्रिटिकल सेक्शन में चली गई. इन बिटवीन इट्स क्रिटिकल सेक्शन कंटेक्स्ट स्विचिंग हुई, इस प्रोसेस 1 का चांस आया, टर्न 0 है. 0 = 0, कंडीशन ट्रू. तो ये प्रोसेस यहाँ स्टक हो गई है ना. तो जब फर्स्ट प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में, तो सेकेंड को चांस नहीं मिल रहा है. तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन वॉलेट नहीं हो रहा है. हम तीनों चेक करेंगे, अगर तीनों ही सेटिस्फाई हो गए तो फिर क्या हो जाएगा? ये आंसर करेक्ट हो जाएगा. तो फर्स्ट कह रहा है कि इट्स वॉलेट्स, बी ऑप्शन कह रहा है इट वॉलेट्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन, लेकिन ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को वॉलेट नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन गलत हो गया. सेकंड कहता है इट वॉलेट्स प्रोग्रेस. तो प्रोग्रेस क्या कहती है कि डेडलॉक नहीं होना चाहिए, प्लस पहले ये जाना चाहे तो इसको चांस मिले, अगर ये जाना चाहे तो इसको चांस मिले. इनिशियली आपने देखा कि P0 जाना चाहती तो टर्न 0 है. 0 = 1, कंडीशन फॉल्स. तो प्रोसेस 0 को तो चांस मिल रहा है. अब प्रोसेस 1 का चांस आया. अगर सपोज 0 जाना ही नहीं चाहती, 1 जाना चाहती है, तो क्या 1 को परमिशन मिलेगी? तो टर्न 0 से इनिशियलाइज है. 0 = 0, कंडीशन ट्रू. तो प्रोसेस 1 यहाँ स्टक हो गई है ना. तो अगर इनिशियली प्रोसेस 1 जाना चाहती है तो उसको चांस नहीं मिल रहा है, और ये किसका वॉयलेशन है? तो इट इज़ द वॉयलेशन ऑफ प्रोग्रेस. तो ये सही हो गया. तो करेक्ट आंसर टू दिस इज सी. ओके, ये तो इजी था ना. बेकरी एल्गोरिथम जरूर थोड़ा सोचने वाला था. इट इज़ वेरी सिंपल. अब लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेट, 2016 का लास्ट क्वेश्चन है. कंसिडर ए नॉन नेगेटिव काउंटिंग सीमाफोर एज द ऑपरेशन PS डिक्रीमेंट एज while ऑपरेशन VS इंक्रीमेंट एज. इसके लिए भी मैं 1 मिनट भी नहीं टाइम दूंगी, बहुत सिंपल है. 30 seconds. Within 30 seconds you must get the answer. Okay. चलिए, ओके, चलो टाइम हो गया है. कंसिडर ए नॉन नेगेटिव काउंटिंग सीमाफोर एज ऑपरेशन PS डिक्रीमेंट एज VS इंक्रीमेंट एज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन 20P and 12 signal operation है ना, perform on some order the largest initial value of S for which at least one process
ऑपरेशन विल रिमेन ब्लॉक्ड इज, आपको एक प्रोसेस को ब्लॉक रखना है ना, तो कम से कम एक प्रोसेस को ब्लॉक रखना है। अच्छा, सीमाफोर वेरिएबल की वैल्यू 0 है, मतलब एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में है। अगर हम निगेटिव वैल्यू परमिट करते हैं तो -1 होती, मतलब एक प्रोसेस जाना चाहती है ना। -2 होती मतलब 2 प्रोसेस लूप पे वेट कर रही है। तो आपको कहा है कि कम से कम एक प्रोसेस वेट करे, तो इट इज़ -1। आप फाइनल वैल्यू मतलब आपको -1 चाहिए, तो इनिशियल वैल्यू प्लस क्या पढ़ा है हमने, नंबर ऑफ सिग्नल्स, सभी को बन गया वैसे था ना, माइनस नंबर ऑफ वेट। -1 क्यों लिया, ये सभी को क्लियर है ना, कम से कम एक को वेट करवाना है, तो -1। 0 है मतलब कोई भी वेट नहीं कर रही, -1 है मतलब एक वेट कर रही है। तो इनिशियल वैल्यू तो आपको फाइंड करना, कितने सिग्नल ऑपरेशन है 20 और कितने वेट ऑपरेशन है, तो नंबर ऑफ वेट कितना है 12, तो -1 इक्वल टू x प्लस, सॉरी यही है ना, नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हैं 7, सभी का आ रहा है, कैसे आ रहा है 7, नंबर ऑफ वेट इज 20 और सिग्नल इज 12, तो 12 माइनस 20, तो x इज -8, ठीक है, तो x कितना हो जाएगा 7। तो 7 वैल्यू पे नंबर ऑफ सिग्नल, सिग्नल मतलब P मतलब वेट एंड V मतलब सिग्नल, तो सिग्नल 12 है, वेट 20 है, और एक प्रोसेस को कम से कम एक वेट करना, तो x शुड बी -1, ठीक है। तो इससे x कितना आया 7, नंबर ऑफ सिग्नल माइनस वेट, तो 20 वेट है, वेट डिक्रीमेंट एंड सिग्नल इंक्रीमेंट, जो इंक्रीमेंट कर रहा है वो 8 होगा, जो डिक्रीमेंट करता है वो सब्ट्रैक्ट होगा, ओके। तो लार्जेस्ट वैल्यू कितनी होगी 7। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? चलिए, तो ये 2016 में यही क्वेश्चंस थे, और एक ही था जो डिस्कस करने लायक था, दैट इज बैकरी एल्गोरिथम, और उसमें आपको स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दें, है ना। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? -1 ही क्यों लिया है, 0 मतलब नो प्रोसेस इज वेटिंग, -1 मतलब एक प्रोसेस वेट करी, -2 मतलब 2 प्रोसेस वेट करी। आइडियली ये 0 माइनस निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन इसकी निगेटिव वैल्यूज यही शो करती है, ओके।